नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ भी समझना बड़ा मुश्किल है। पर एक बात तो है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। खैर, सांसदी जाने के बाद तय समय के मुताबिक राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे 19 साल तक ये घर दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी के ऐसे बयान क्या कहना चाह रहे हूं, वो आज यही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं? देखिए, मैं घर क्यों गया, क्या कर रहे हैं, क्यों बयान दिया जा रहा है, क्यों इतना तमाशा हो रहा है, उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन जो मीडिया सर्कल में और पॉलिटिकल सर्कल में, खास करके लुटियन के अंदर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल राहुल गांधी को किसी तांत्रिक ने यह कहा कि देखिए, ये जो घर है आपका, यहां रहते हुए पावर आपके हाथ में नहीं आ सकता। तो भाई, इसमें बदली किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। बोले बदल लीजिए, उसको बदलना जरूरी है। और उसी तांत्रिक ने यह कहा कि जो 10 जनपद है उसका ऑरा अच्छा है। अब है क्या कि देखिए, लुटियन जो इलाका है, हर जगह बहुत जगह पे कब्र में रहे, किस घर के नीचे क्या दबा हुआ है, नहीं दबा हुआ है, जो लोग इसमें बिलीव करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो उनको ये सजेस्ट किया गया कि चूंकि 10 जनपद से सारे डिसीजंस जब जब होते थे तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुलंद थी, मतलब इट्स अ पावर हाउस। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ हो 10 जनपद में। तो उनको सजेस्ट किया गया कि भाई आप मूव कर सकते हैं, मां के साथ रहिए, आशीर्वाद मिलेगा। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, घर खाली करने के लिए किसने कहा? घर खाली करने पे तो आप जिद पे अड़े हुए हो। सांसदी किसी की भी जाएगी, नोटिस मिलेगा, और अगर नोटिस मिलता है उसका जवाब भी दिया जाता है। भाई, बड़े बड़े लीडर, अभी एक दिवंगत नेता चले गए, शरद यादव हैं, देश में एक से एक कहानी, बंगले की कहानी सुनाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह के लोगों को हमने नेता बना करके रखा था। कि भाई, उनकी सांसदी चली गई, शरद यादव की, उनको नीतीश कुमार ने भेजा नहीं, जेडीयू के थे वो। अब बंगला जाएगा, वो तुगलक रोड पे ही था बंगला। अब उन्होंने बिहार में सरकार गिरवा दी, सरकार गिरवा करके वापस वो राज्यसभा में, ताकि उनका जो है वो घर, एक घर के लिए पूरे राज्य की राजनीति की ऐसी की तैसी कर दी। तो ये सब बड़े बड़े लीडर हैं, दूर छोड़िए, जाने दीजिए। अभी गुलाम नबी आजाद, भाई उनकी सांसदी गई। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इसलिए की जा रही है कि दिल्ली का बंगला बचा रहे। तो जो पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो बंगला का खेल ही खेलते हैं, हैं? और राहुल गांधी बंगला छोड़ के जा रहे हैं।
भाई माँ की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुई, ऑपरेशन हो रहा था, उस समय ही आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? अब कानूनी प्रक्रिया में आपको बता दूं कि भाई उनका डिस्क्वालीफाई होना, तो लॉजिकल कंक्लूजन, जब आप सांसद ही नहीं रहे तो सांसद के नाम पे घर क्यों आपको किस चीज के लिए दिया जाए? आप कोई स्पेशल है, वीआईपी है, देश के लिए आपने बहुत बड़ी सेवा की है। तो वो नोटिस गया, नोटिस मिलने के बाद जो प्रक्रिया है, आप उस नोटिस का जवाब सीधे सीधे दे सकते थे कि हम अपना अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, और जो भी उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, लाइक सरकार के द्वारा तय किया गया जो किराया होता है वो मिनिमल होता है, और पैसे की कमी थोड़ी है गांधी परिवार के लोगों को। देश भर में सारे लोग अपना अपना घर दे रहे थे, किराया भी दे देते। अगर आपको घर छोड़ना नहीं था, घर से इतना लगाव था, तो एक तो तांत्रिक ने कह दिया, दूसरा आपने इसे राजनीति का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, और इसलिए आपने जो शुरुआत की, जो बयान आया कि सच की कीमत चुका रहा हूं, भाई सच की कीमत चुका रहे हो, यह बयान राहुल गांधी के लिए महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा कि हाईकोर्ट में कल जा रहे हैं, जाना तो इनको पहले चाहिए था, सोमवार को ये जा रहे हैं, और ये जब जाएंगे वहां के वकील जो अपोजिशन का है, वो ये कह देगा कि ये देखिए ये क्या कह रहे थे कि सांसदी तो गई इस सरनेम के चक्कर में, मोदी के ऊपर जो आपने बयान दिया, और आप कह रहे हैं कि भाई हमने सच कहा, और उसकी सजा मिल रही है। तो सजा किसने दिया? सजा कोर्ट ने से मिला, जज साहब ने दिया। आप जज साहब के इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। आप ये भी कह रहे हो कि भाई हमने सच कहा, तो माफी मांगोगे नहीं तो जाओगे। और ये कब तक? ये कब तक? 2024 में बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वायनाड से आप लड़ेंगे, लेकिन 10 जनपद सोनिया गांधी के नाम से है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी तो वहां से भी खाली करना पड़ेगा। ये पावर हाउस, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो 10 जनपद के नीचे लगा हुआ है, वो भी बेकार साबित हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको लग रहा है कि नाखून कटा करके हम शहीद बन जाए, हम जो है चाबी दी जा रही है, फोटो निकाला जा रहा है, ये किया जा रहा है। भाई कितने लोग मकान बदलते हैं हर साल लुटियन के अंदर में, कोई टाइप 4 से टाइप 5 में जाता है, कोई टाइप 5 से टाइप 6 में जाता है, सामान यहां से वहां जाता है। भैया आपके घर से सामान जा रहा है माता जी के घर, इसको आप नेशनल मुद्दा बना देंगे। भाई सत्य की लड़ाई में हम घर छोड़ के जा रहे हैं? बताया तांत्रिक ने, और आप ढेस लगा रहे हो किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। तमाशा है ये, जबकि आपके पास ऑप्शन था। तो आपने शुरुआत से ही ये आपने कसम खा लिया कि इस मोदी को जो गालियां हम दे रहे हैं, और दिक्कत क्या है, वो अपने ही जाल में, कभी कभी कोई मकड़ा जो होता है, वो जाल बुनते 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 अगर वो गड़बड़ कर देता है तो अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। राहुल गांधी वैसे ही मकड़े की तरह अपने ही बुने जाल में वो फंस गए। पहली हियरिंग होती, उस दिन आप सूरत के कोर्ट में खड़े होते और कह देते अपने वकील के द्वारा कि भाई हमारे मुंह से भावावेश में निकल गया, मामला खत्म कीजिए। मेरा इंटेंशन किसी भी मोदी को इस तरीके से प्रस्तुत करने का नहीं था, मामला खत्म हो गया होता। 5 बार जज ने कहा कि डू यू रिग्रेट? आप कह रहे नहीं, हम तो वो, हम लोग की तरफ कहावत है
कि पंचों की राय सर आंखों पे, लेकिन खुट्टा हम वहीं बांधेंगे। सारे लोगों ने समझा दिया, बुझा दिया, लेकिन आप समझ में नहीं आया। सेशन कोर्ट में गए, फिर वही बात। अब हाई कोर्ट में आप जा रहे हो, हाई कोर्ट में भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपको लोअर कोर्ट में करना था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, राहुल गांधी को लग रहा है कि मैं घर छोड़ूंगा। तमाम लोग ये कहेंगे आ हा, बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई नहीं, देश हंस रहा है। यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह से देश को लूटा गया है, गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने वो सिंपैथी वो लूज कर चुके हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलने का जो है दांव गांधी परिवार खो चुका है। कोई भी लोग उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और आप जहां विक्टिम नहीं हो, जहां खुद आपने अपनी गलती, अपनी बदमाशी, अपनी रणनीति के तहत आप जानबूझकर इस तरह के फैसले अपने सिर पे ले रहे हो, माने यूं कहें कि दीवार पे आप अपना सर फोड़ने का काम कर रहे हो, और जब खून निकल रहा है तो आप कह रहे हो कि देखो किसी ने मुझे मार दिया। दुनिया देख रही है कि वो दीवार पे खुद मार के आए हो। तो इस तरह की फ्रॉडगिरी से देश और राजनीति नहीं चलती है। राहुल गांधी बड़े ही कच्चे, एक तो इतने इमेच्योर राजनीतिक होंगे, 50 साल से ऊपर हो गई उम्र। कब तक ये बच्चा बच्चा बन करके, बाबा बाबा बन करके, युवराज युवराज बन करके? अब तो कम से कम मैच्योरिटी दिखाने का समय है। और यही सब हरकतों की वजह से देश की जनता को लगता है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया है। उनका सामान उनकी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद में शिफ्ट किया जा चुका है। बंगले की चाबी को राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को सौंप भी दिया है। पर इस पूरे प्रोसेस के जरिए राहुल गांधी ने फिर से माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।